नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर राहुल गांधी नाराज। पटोले का उद्धव ठाकरे को पत्र, प्रत्याशी घोषित करने पर जताई आपत्ति। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अवधि महज 3 दिन शेष है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नाराजगी सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर मनमाने तौर पर उम्मीदवार घोषित करने पर रोष जताया है। इससे दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी विवाद और गहरा हो गया। राहुल गांधी ने खास तौर से विदर्भ और मुंबई की सीटों के बंटवारे पर सवाल उठाया है। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है कि जिन सीटों पर फैसला नहीं हुआ उन पर उम्मीदवार घोषित कर और ये भी फॉर्म जारी करना अनुचित है। वहीं पटोले के पत्र से उद्धव ठाकरे नाखुश हो गए। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना यूबीटी कुछ सीटों पर कांग्रेस से अदला बदली के लिए तैयार थी, लेकिन नाना पटोले के पत्र के बाद उद्धव ने कड़ा रुख अपना लिया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी को सबका साथ सबका विकास की जरूरत है। राउत ने एक तरह से कांग्रेस को नसीहत दी और हरियाणा चुनाव के परिणाम को लेकर आईना दिखाया। राउत ने कहा कि कांग्रेस को सबका साथ लेकर चलना होगा। आइए जानते हैं नए फॉर्मूले के बारे में। महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी ने पहले 85-85-85 का फॉर्मूला तय किया था। ठाकरे की पार्टी ने अब तक सबसे अधिक 83 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पटोले के पत्र के बाद बड़ी तखलीफ को कम करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोरात ने शनिवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद नया फॉर्मूला सामने आया कि तीनों दल 90-90-90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि सहयोगी दलों को 18 सीटें तय की गई है। बता दें, शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 22 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की है। मुंबई में एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा किया। पाटिल ने कहा कि अब तक 67 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई और हम सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करेंगे। पार्टी ने एरंडोल से अन्ना पाटिल, गंगापुर से सतीश चौहान, शाहपुर से पांडुरंग बरेरा, परांडा से राहुल मोटे, बीड़ से संदीप क्षीरसागर, अरवी से मयूरा काले, बागलान से दीपिका चौहान, येवला से मणिकराव शिंदे को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले 24 अक्टूबर को एनसीपी एसपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी ने शनिवार को 18 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। इसमें मुंबई की वर्सोवा सीट से एक मुस्लिम हारून खान को मैदान में उतारा। इससे शिवसेना यूबीटी में ही बगावत की स्थिति खड़ी हो गई। स्थानीय नेता राजू पेडनेकर ने हारून खान के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 23 अक्टूबर को 65 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी थी। इस तरह पार्टी ने अब तक अपने 83 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने शनिवार को महाराष्ट्र में दूसरी और तीसरी सूची में क्रमशः 23 और 16 नामों का ऐलान किया। पहली सूची के 48 नामों को मिलाकर पार्टी ने अब तक 87 प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर चुकी है। भूसावल से डॉक्टर राजेश तुकाराम मानावाटकर, जलगांव से स्वाति संदीप बरेकर, अकोट से महेश कंगे, वर्धा से प्रमोद बाबू शिंदे को मैदान में उतारा है। सावनेर से अनुज सुनील केदार, नागपुर दक्षिण से गिरीश कृष्णराव पांडव, कमाती से सुरेश यादव राव, बांद्रा से पूजा गणेश थपकर, अर्जुनी मोरगन से दिलीप वामन बंसर चुनाव लड़ेंगे। यहां से अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूर्व भाजपा मंत्री राजकुमार बेडेल का उम्मीदवार बनाया है। वहीं 2009 और 2014 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे और हाल ही में एनसीपी में शामिल हुए। विपक्षी दल ने जालना से विधायक कैलाश गोरटेल को बरकरार रखा है, जबकि पहली सूची में 25 मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा था। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर वसंत पुरके को रालेगांव यवतमाल से फिर से मैदान में उतारा गया। पुरके 2019 का चुनाव हार गए थे। शिवाजीराव मोघे
2019 में चुनाव हार गए थे। अर्नी सीट यवतमाल से उनके बेटे जितेंद्र को मैदान में उतारा है। पार्टी ने कांदिवली पूर्व सीट से कालू बधेलिया, सायन कोलीवाड़ा से गणेश यादव और चारकोप से यशवंत सिंह की उम्मीदवार की घोषणा की। केम्प्टी नागपुर में सुरेश भोयर राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले से मुकाबला करेंगे, जबकि वर्धा में पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत प्रमोद शेंडे के बेटे शेखर शेंडे को मैदान में उतारा है। औरंगाबाद पूर्व से मधुकर कृष्णाराव देशमुख, वसई से विजय गोविंद पाटिल, श्रीरामपुर से हेमंत उगले, निलंगा से अभय कुमार सतीश, शिरोर से गणपतराव अप्पा साहेब पाटिल चुनावी मैदान में होंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।